मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते हि स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ जो कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित है, उसका कर्ता कर्म अधिकार की 91 गाथा पढ़ रहे हैं। इन गाथाओं के माध्यम से वो कर्ता कर्म की जो मीमांसा चल रही है कि वास्तव में जीव जिन वस्तुओं जिन कार्यों का कर्ता नहीं होता उन्हें भी भूल से कर्ता उनको उनको अपना अपना उनका कर्ता मान लेता, जबकि स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे। पुद्गल के द्वारा होने वाले परिणामों को जीव ब्रह्मवश अपना मान लेता है ना। तो आज अपन उसी की व्याख्या करेंगे कि वो जीव जब इस तरह का मान लेता है तो मान लेने पर उसके भाव उन कर्मों को प्रेरित करता है जो उनके भावों से निमित्त से उस रूप से कन्वर्ट होते हैं। घटना क्या हो रही है कि पौद्गलिक घटना कुछ हो रही है। उद्गल कर्मों के उदय में कुछ वातावरण का निर्माण हुआ और ये जो जीव है ये समझता है कि ये मेरा ही किया हुआ है। ऐसा सोचता हुआ कि मैं ही इसका करता हूँ, वो अनजाने में ही उस तरह के कर्मों को इनवाइट कर लेता है जो नवीन कर्म कहलाते हैं। तो ये इसको बात को बहुत इस रहस्य को अच्छी बार समझ लेंगे तो ज्ञानी उससे जुड़ता नहीं, या ज्ञानी उन प्रसंगों को अपने से जोड़ता नहीं। इसी बात की चर्चा अपन करेंगे आज। जब कल अपन ने पढ़ा था ये, यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता। यह स्पष्टता से समझाते हैं, जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है ना। जैसे कि ठंडी ठंड पड़ रही है साहब, गर्मी हो रही है तो काहे की वजह से हो रही है? वो जो वैसे वैसे परमाणुओं की जो वर्गणाएं हैं, जो परमाणु जो हैं वो शीत वाले हैं, ठंडे हैं, जिनके आगमन पर शीत का अनुभव होता है या गर्मी का अनुभव होता है। ऐसे पुद्गल राशि का वो जो है वहां पे आना हुआ या उनका उदय हुआ। तो उदय होने पर जीव को लगा कि मैं ही ठंडा हो गया, मैं ही गर्म हो गया, है ना। मेरा शरीर देखो कितना तपने लगा। उस वातावरण से वो ऐसा जुड़ जाता है कि उसको लगता ही नहीं है कि ये कोई अलग चीज है, जबकि वो खुदगल की परिणति है। चाहे बाहर में जो है ठंडी गर्म हो या जो है शरीर ठंडा गर्म हो गया हो, वो सबको अपना ही स्वभाव मान लेता है, उस समय की अपनी हालत मान लेता है। जबकि वो पुद्गल के ही गुण है, पुद्गल से अभिन्न है। पुद्गल में तो स्पर्श स्पर्श रूप रस गंध पर्याय पाई जाती हैं। तो स्पर्श वाला जब भी ठंडे स्पर्श वाले परमाणु इकट्ठे हुए, गर्म स्पर्श वाले परमाणु इकट्ठे हुए, तो उनके प्रसंग में उनके उदय काल में इस तरह के वातावरण का निर्माण होता है ना। ठंडे गर्म से शुरू किया और आगे और बताएंगे। तो बोल रहे हैं ऐसे जो परिणाम है, ठंडा गर्म होना ये सब होना पुद्गल से तो अभिन्न है, मतलब पुद्गल का तो पार्ट है, लेकिन आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। आत्मा के पास स्पर्श रूप रसगंध वर्ण वर्ण होते नहीं, आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जो अनुभव करता है
अनुभव करने का काम किसका? आत्मा का। तो अभिन्न मतलब वो आत्मा का ही रूप है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण, कि आत्मा जहाँ होगा वहां उसमें भाव आदि होंगे, ज्ञान आदि होंगे, तो वो उसका अनुभव होगा, तो वो आत्मा का स्वभाव है। उद्गल का जो स्वभाव था शीतोष्ण रूप परिणमन करना, वो हो रहा है। और जीव अपने भावों में जैसा अनुभव कर रहा है, वो अपने स्वभाव के कारण वो अनुभव कर रहा है। दोनों अपने अपने स्वभाव को के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। कौन? आत्मा। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। तो बोले जैसे ठंडा गर्म की बात करी, उसी प्रकार से राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था क्यों है? क्योंकि जो मुनि कर्म के ही ये जो सब भेद है ना, राग द्वेष आदि, और ये जो साता वेदनी के जो परमाणु हैं, वो सुख दुख रूप परिणमते हैं। मुनि कर्म के राग द्वेष आदि रूप परिणमते हैं, कषाय आदि रूप परिणमते हैं, साता वेदनी के सुख दुख रूप परिणमते हैं, और हे हो ये सब परमाणु है। तो परमाणु है तो पुद्गल है। तो वो उनकी अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण, पुद्गल की तो है ही, वो तो उनसे अभिन्न तो रहेंगे ही वो लेकिन आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उससे एक शंका शंका आ रही है। हाँ, ये राग द्वेष ये तो भाव वाली चीज है ना, इसमें इसमें पुद्गल परमाणु कहाँ है? ये तो राग द्वेष तो एक मतलब एक्चुअली अगर कोई घटना हो रही है, कोई अवस्था है ऐसी, तो वो उस समय राग द्वेष के भाव जागृत होते हैं। तो इसमें ये जो भाव जागृत हुए, इसमें पुद्गल का समावेश कहाँ है? ये तो आत्मा का ही भाव है। ये आपने पिछली गाथा में आपको समझाया था ना, वो स्फटिक मणि के उदाहरण से, और एक मयूर के उदाहरण से समझाया था कि बाहर में खड़ा हुआ मयूर वास्तव में मयूर है, और दर्पण में दिखने वाला मयूर वास्तव में नहीं है, भले ही उसकी सबूत दर्पण का ही भाग है ना। तो यहाँ पे अभी जो बात कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं कि इसमें एक चेतन, एक चीज चेतन है, एक अचेतन। चेतन क्या है और अचेतन क्या है, उसकी बात चल रही है। अचेतन में ये राग द्वेष सुख दुख आदि भाव जो आएंगे, भाव तो चैतन्य होंगे जो आप कह रहे हो। अभी भाव की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि राग द्वेष के परमाणु होते हैं कि नहीं होते? मोहिनी कर्म के मुझे तो परमाणु नहीं होते मालूम रागदेश के परमाणु कहाँ हुए। रागदेश तो भाव वाली बात है, भाव में कोई परमाणु है नहीं। हैं। अरे, मोहिनी कर्म क्या है? मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन में मोहिनी और चारित्र मोहिनी, है ना। तो मोहिनी हाँ, कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है कि वो चैतन्य है? ये कर्म पुद्गल है। कर्म की तो बात कर रहे हैं। राग द्वेष आदि जो है मोहिनी कर्म के ही तो भाग हैं। राग तो चारित्र, राग को क्या कर्म बोलेंगे क्या? अरे कर्म, इन राग कर्मों द्वेष। के, इन कर्मों के उदय में ये पौद्गलिक है कि नहीं? चारित्र मोहिनी कर्म का के परमाणु होते हैं। हाँ, वो उदय मोहिनी, हुआ तो अगर वो उदय हुआ तो राग किस रूप में आएगा? राग तो भाव के रूप में ही आएगा ना, पुद्गल परमाणु के रूप में कैसे आएगा भाव? जैन परमाणु साहब, जैन साहब, अरे जैन हाँ, साहब, हाँ, हर चीज के भाव के दो दो भेद होते हैं। द्रव्य भाव और भाव रूप, और द्रव्य रूप। यस। तो जो जो राग द्वेष का जो ललित जी, एक तो भाव रूप होता है, दूसरा द्रव्य रूप होता है, वो पृथक परमाणु होते हैं। ये आपने पहले विवेचन में पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, अपन तो कई बार पढ़ चुके हैं। देखो अभी जो भाव रूप की बात, जो राग होगा वो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात क्या कर रहे हैं नहीं, कि पर वो जो एक्चुअली हाँ, आपने दो विभाग बताए तो सही, द्रव्य रूप द्रव्य और रूप और भाव भाव रूप। रूप। हाँ, तो तो ये मतलब द्रव्य राग रूप की को बात हो द्रव्य रही है रूप यहाँ में पर। नहीं समझ में आ रहा, मतलब वो थोड़ा सा एब्जॉर्व नहीं हो रहा कि राग द्रव्य रूप कैसे होगा एक्चुअली। हाँ ठीक है, अरे, मैं समझाता हूँ, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो कर्म है, 8 प्रकार के कर्म आपने पढ़े ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय, है ना, ये सब 4 प्रकार के तो घातिया और 4 अघातीय कर्म पढ़े ना। तो कर्म किससे बनते हैं बताइए? कर्मों का कर्म तो पुद्गल पौद्गलिक है परमाणु से ना, बनते हैं। परमाणु से बनते हैं जो पौद्गलिक है, ठीक है ना। तो वही कर्मों की तो बात कर रहे हैं।
8 प्रकार के कर्मों में मोहिनी कर्म भी होता है। मोहिनी कर्म का जो भेद करें तो उसमें कौन सा चारित्र मोहिनी कर्म का जो भेद है वो है राग द्वेष, हाँ, कषाय आदि, ये उसके उसके सब पार्ट हैं चारित्र मोहिनी। तो वो परमाणु है वो। अभी मैं भाव करूंगा वो अलग बात है, लेकिन अभी आप उसको ये समझ लीजिए जितने भी कर्म हैं सब पौद्गलिक परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अपन इतने दिन से ही पढ़ रहे हैं ना कि जीव के भावों का निमित्त पा करके उद्गल परमाणु जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है वो यथा योग्य जाति के परमाणुओं में कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपन ने पढ़ा ना। तो एक राग एक द्वेष एक आदि। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने जो भाव होते हैं वो हाँ भी तो कर्मों की वजह से ही तो अपने कर्म परमाणु की वजह से भी तो अपने भाव आते हैं, क्योंकि जब उनका उदय आता है तो हमारा भाव उसी हिसाब से बनने लगता है। हाँ हाँ, तो वो मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा जिससे वो हाँ कंफ्यूज ना बिल्कुल हो। सही। उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी खाली उनको यही व्याख्या कर रहा हूँ कि जो परमाणु है परमाणुओं से ही कर्मों की रचना होती है और वो पौद्गलिक हैं। तो अपन क्या समझ रहे हैं, वो भाव जो आते हैं, भाव अभी सेकंड के उसमें स्टेज में बताएंगे, पहले बता चुके हैं लेकिन आपको दोबारा बताऊंगा। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि वो 8 प्रकार के कर्मों में से मोहिनी कर्म की ये प्रजातियां हैं जो चारित्र मोहिनी के अंतर्गत आते हैं, राग द्वेष कषाय आदि। तो वो उसी उसी संतति के तो है ना, परमाणुओं से निर्मित है। यानी जब वो उदय में आते हैं, कहते हैं राग द्वेष कुछ तो कुछ मेरी राग कषाय द्वेष उदय। कर्म का रूप है, एक्चुअली कर्म का कर्म प्रकार है। कर्म का प्रकार है। और उन कर्मों के उदय के समय जीव के जो भाव होते हैं उनको मैं भाव कर्म कहता हूँ। ये द्रव्य कर्म है। जैसे अभी विजयन साहब वह बता रहे थे जैसे कि मेरी 5 इंद्रियां है ना, तो एक नासिका जो है वो द्रव्य इंद्रिय है, फिजिकल। लेकिन नासिका के पीछे जो सूंघने की शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है, इसलिए वो भाव इंद्रिय है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये जो राग द्वेष आदि जितने भी 8 प्रकार के कर्म हैं उनके परमाणु होते हैं जिनके मन वर्गणाएं कहते हैं, वो सब परमाणु है। अभी बताओ को आपको कहीं पर ठंडी पड़ रही है, ठंड है, बोले ठंड का मौसम आ गया, तो कैसे आता मौसम? तो ठंड को कौन भेजता है? वो जो वेव आती है वो सब क्या कोल्ड वेव आई हुई है, हॉट वेव आई हुई, तो वेव में क्या है? वेव किससे बनती है? परमाणुओं की वर्गना से। उन परमाणुओं में उस जाति के स्कंद होते हैं, उस जाति के जो है समूह होते हैं जिनमें ठंडापन होता है या गर्मपन होता है। तो उसी तरह के वो परमाणु है, ये सारा परमाणुओं का खेल है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि मैं उससे जुड़ जाता हूँ कि नहीं भैया ये तो मेरे ही है, जैसे आप कह रहे हो ना कि राग द्वेष आदि तो मेरे ही है। मैं उसका अनुभवन करता हूँ, अनुभवन तो ज्ञानी भी करता है, लेकिन ज्ञानी ये नहीं मानता कि वो मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है, जबकि अज्ञानी ऐसा अब ये मानता क्या, मैं कंफ्यूज ऐसी हो गई। जनरली हम लोग राग द्वेष अभी तक, तो काफी पहले शायद आपने चर्चा किया होगा, पर है। हाँ पर इन बिटवीन जब भी हम चर्चा करते हैं राग द्वेष को तो हमेशा भाव के रूप में ही करते हैं उसको। हाँ, मगर अभी यहाँ तो भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है ना, अपने भेद विज्ञान करना है। तो वो उनमें से कौन से जीव के भाव हैं और कौन से पुद्गल के हैं, इसको कैटेगरिकली समझा। जैन साहब, हाँ देखिए, भाव कर्म और द्रव्य कर्म इन दोनों को हम आइसोलेट नहीं कर सकते जब तक हमको भेद विज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। मुनि जो होते हैं, मुनि दीक्षा लेने के बाद उन्हें ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। तो जैसे जैन साहब ने एग्जाम्पल दिया, शीतलहर आती है, तो शीतलहर आई, वो उनके परमाणुओं से शीत के मुनि जी को ये ज्ञान हो रहा है कि शीतलहर आ रही है, मगर वो उसको अपना अन्य मानते हुए उनको ठंड नहीं लगती है। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म को हम अलग नहीं कर सकते, चाहे इंद्रियों की तरफ से हो चाहे सारी इंद्रियों की तरफ से होता है। शीतलहर भी स्पर्श इंद्रिय के द्रव्य कर्म से भाव कर्म हम महसूस करते हैं और ठंड लगती है। ये तो कई बार विवेचन हो चुका है ललित जी। हाँ, वो तो कंटिन्यूस हो रहा है। हाँ हाँ। एक थोड़ा बढ़िया। सा मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। जी। वैसे भी राग द्वेष जो है वो हमारे जीव का स्वभाव ही नहीं है। हाँ तो जब जीव का स्वभाव नहीं है तो वो भाव भी उसके नहीं हो सकते। उसके भाव वही होंगे जो उसका स्वभाव होगा। ये विभाव है, और हाँ। विभाव एक अजीब है, और अजीब है तो ये इसका संबंध उससे है ही नहीं। देखो, इसके इसकी व्याख्या और आएगी आगे, दूसरे 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 अध्यायों में आएगी कि जो भाव हैं वो जीव के हैं, रागादि भाव जो हैं, यही तो पूरी समय सार में आपको ये मिलेगा।
कि रागादि जो भाव हैं वो जीव के हैं कि पुद्गल के हैं। तो पहले उद्गल के अपन ने ही जो है राग देश, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव सुख आनंद है। हाँ, लेकिन वो आत्मा में ही प्रकट होते हैं, ये अभी आपको बताया जाएगा। एक एक एंगल से तो चूंकि उनका निमित्त पुद्गल है, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा भैया तो, मेरा बालक तो बहुत बढ़िया था, कुछ सज्जन है, उसमें कोई दुर्गुण है ही नहीं, वो तो फला आदमी के सोबत में आया तब से वो इस तरह की बात करता है। तो इसे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे, इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसके भाव हैं। हाँ, निमित्त निवृत्ति की अपेक्षा अब बोलेंगे कि भाई भले ही जो है तो तुम्हारे भाई की बेटे की सोबत अलग होगी, गलत होगी, लेकिन कर तो यही रहा है ना। कितनी बार हाँ, ये अपन ने एग्जाम्पल दिया। ये मतलब आत्मा का ज्ञान से ही पता चलता है, बिना आत्मा के ज्ञान के तो पता ही नहीं चल सकता कि क्या हो रहा है। तो लेकिन ये जो है पुद्गली और ये अजीब है, क्योंकि ये गलत भाव स्वभाव ही नहीं है जीव का। हाँ देखो नहीं ये नीरजा जी, ये नहीं, आप जो कह रही हैं सही बात कह रही हैं। विवाह और व्यावहारिक दृष्टि से विवेचना के रूप में इसको भाव रूप में संज्ञा दी गई है यहाँ पर। ये है तो विवाह। जब तक जीव संसारी है, जो भी भाव आते हैं वो सारे विभाव होते हैं, चूंकि स्वभाव में शुद्ध शुद्ध आत्मा में तो ये भाव आएंगे ही नहीं। आएंगे ही नहीं। हाँ, तो आप देखो जो कह रही हैं विवाह वाली बात, वो यहाँ विवेचना के लिए भाव के रूप में विवेचन किया जा रहा है। और भाव रूप हाँ दो होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। ये दोनों हाँ, साथ साथ चलते हैं जब तक कि उस जीव को ज्ञान सम्यक नहीं ज्ञान, हो जाएगा, सम्यक भेद विज्ञान नहीं हो ज्ञान। जाएगा। हाँ, नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मेरा ये मतलब मेरा ये सोच आया कि जब उसका स्वभाव ही नहीं है राग द्वेष, तो ये भाव आत्मा के हो ही नहीं सकते हैं कि ये लेकिन विवाह आत्मा है, के विवाह है, ज्ञान आप से। सही कह रही हैं एब्सोल्यूट टर्म में। देखो, इसमें इसमें थोड़ी और बारीकी समझना कि जब वो इसका पूरी तरह आचार्यों ने नकारा, तो जितनी दृढ़ता के साथ है उन्होंने नकारा, उसी एंगल से अभी हमारी नीरजा जी नकार रही है। लेकिन इसका जब दूसरा एंगल अपन पढ़ेंगे कि भैया ठीक है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा ने ही तो, जीव ने ही तो वो किए विवाह भाव, और कहाँ से, कोई पत्थर तो करेगा नहीं, कोई दीवार करेगी नहीं। तो ऐसे भाव तो जीव ही करता है, तो जीव नहीं किया, इसलिए जीव के ही है, ये दूसरा एंगल आएगा। तो तब उस दोनों एंगल को मिलाते हुए क्या कहेंगे, जो भी आपने कहा कि स्वभाव रूप से जीव रागी द्वेषी नहीं है, विभाव रूप से जिस समय कर्मों का निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, उन दशाओं में जीव में ही वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको अशुद्ध परमार्थिक नय से कहा जाता है। तो उत्पन्न तो वही होंगे, ऐसा थोड़ी कि पत्थर के अंदर में राग द्वेष उत्पन्न हो गए, लेकिन किस अवस्था में उत्पन्न होते हैं, जब जीव ज्ञानी नहीं होता और स्वाभाविक दशा में नहीं होता, तब ये सब रहता है। बोले मेरा बच्चा बहुत भूला था, इसलिए उसको किसी ने बहका दिया, तो एक तो ये हो जाए बेचारे इसकी कोई कसूर नहीं है, वो तो उसने बहका दिया। और दूसरा ये कि भले ही उसने बहकाया, वो किया तो इसने ही ना। ये दोनों एंगल साथ लेके चले, ठीक है ना? तो जो राग द्वेष आदि जो परमाणु हैं, देखो एक चीज और आपको बताऊं, राग द्वेष आदि जो कर्मों के परमाणु हैं, उनके उदय होने में उनका अनुभव जो है, कुछ कुछ परमाणु हैं उनका अनुभव तो पुद्गल आदि करते हैं और कुछ जीव करते हैं। जैसे ठंडी ठंड की वेव चली, तो सारा पत्थर वत्थर वातावरण जितने भी पौद्गलिक चीजें थी, आपकी गाड़ी वाड़ी सब ठंडे हुए, क्योंकि वो जो जो हवाएं हैं वो किससे बनी है, वो भी परमाणुओं से बनी है, वो ठंडे शीतल जाति की बरगनाओं से वो सब ठंडा हो गया, मेरा शरीर भी ठंडा हो गया। लेकिन उनमें जो है ना, कार में और बाकी चीजों में सोचने की शक्ति नहीं है कि हम ठंडे हो गए, हमारे अंदर ये हो गया। तो जीव में वो शक्ति है, तो जीव उससे जुड़ जाता है, वो सोच लेता है कि जो राग द्वेष आदि जो परिणाम आए, ठंडी गर्म का तो एक उदाहरण अलग है, और ये तो दृष्टांत के लिए दिया है। उसी प्रकार से राग द्वेष के परिणाम तो जीव ही कर सकता है ना, पत्थर तो करेगा नहीं। और वो इस तरह से करता है कि वो अपने आप को रागी ही मान लेता है। जैसे नीरजा जी ने कहा कि वो तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, उसको मानने नहीं चाहिए कि मेरे, लेकिन मानता है, वो मानता है, इसी को तो अज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ललित जी आप समझ गए। जैसे आप जो ठंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मतलब डाउट की पूछने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप बुरा मतलब गलत मानना, गलत नहीं माने आप। जैसे अभी ठंड लग रही है, तो हाँ ठंड तो उद्गल परमाणु तो महसूस कर नहीं सकता है उसको, महसूस तो जीव के प्रदेश नहीं किया। हम्म
तो जो ठंड लग रही है वो जीव के प्रदेश को लग रही है कि पुद्गल परमाणु को लग रही है? शरीर किससे बना है? पुद्गल परमाणु से। तो शरीर के ऊपर ही असर होगा, शरीर ठंडा हो गया, शरीर शरीर के तो शरीर में। कुछ पता ही नहीं है, शरीर तो कैसे भी रख दो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तो शरीर शरीर की के पर्याय तो माध्यम, बदल रही है। नहीं नहीं, एक मिनट, शरीर के माध्यम से जीव जान रहा है, और वो शरीर को अपना, शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिए बोलता है मैं ठंडा हो गया। तो ठंडा क्या हुआ? ठंडा शरीर हुआ, है ना। अब वो पत्थर वगैरह जो है बोल नहीं सकते, लेकिन वो परिणामी तो हो गए ना, पत्थर ठंडा हो गया। अब वो बोल नहीं सकता, बात अलग है, लेकिन जीव तो बोल सकता है ना। जीव अपने आसपास ये रहने ठंडा वाले। गर्म होना एक बात होती है, पर ठंड से असहज महसूस करना कि नहीं मुझे ठंड लग रही है, कपकपी आ रही है। अब जब पत्थर है, ठंडा हो गया ठंडा, यही तो हम गर्म कह हो रहे गया हैं, गर्म हो गया। यही तो मैंने आपसे कहा। तो लेकिन जब जीव जो है, मनुष्य जो है, उसको जब ऐसा स्थिति आती है ठंड की, मनुष्य नहीं, तो कोई उसको भी लगता चेतन। है स्वेटर पहन लो, मनुष्य ये की बात करो। नहीं है, एक मिनट, मनुष्य की बात नहीं है, सभी सभी जीवों की बात है। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के नहीं, जीव। पर जिनमें चेतन है, जिनमें चेतना है, वही वही अल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं करते। एक ठंडा आ इंद्री गया में तो ठंडा चेतना आ नहीं गया, है? सही है। अरे एक इंद्री में हाँ, तो चेतना नहीं है क्या? एक इंद्री भी अपने हिसाब से कुछ करता है, सिकोड़ लेगा अपने शरीर को, या जैसी उसकी शक्ति है, काबिलियत है, या और वैसा करता है। जैसे चिड़िया है, तो अगर ठंड होती तो आपने देखा कि शेप फुला के बैठ जाती है, जिससे कि एयर का इंसुलेशन बन जाता है उनको। बिल्कुल। जैसी इसकी शक्ति है वो ऐसा करता है। ठीक है ना, हम भी तो तो ये वो कह रहे हैं। चेतना वाला ही करता है एक्चुअली, बाकी नहीं करता हुई। तो चेतन की तो बात कर रहे हैं, तो इसका जीवों तो की तो बात चेतन को कर रहे ठंड हैं। लगती होगी। अरे चेतन उसका अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो चेतन है। जो अजीब है उसको, उसकी दशा भी होती है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि अचेतन है। जैसे वो पत्थर तो जो है अगर चेतन ठंडा की हो गया। अनुभव करता है, तो चेतन के जो प्रदेश है, उनको उनको ठंड में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता होगा ना, उनको क्या कैसा लगता है? चेतन के प्रदेशों को नहीं, उसके साथ रहने वाला जो शरीर है, उस शरीर में होने वाली समस्त घटनाओं को उसमें रहने वाला जीव जानता है। और जानता तो बहुत कुछ है, वो जानता तो ये भी है कि पत्थर ठंडा हो रहा है, लेकिन वो पत्थर के ठंडे होने पर ऐसा नहीं मानता कि मैं ठंडा हो गया, उससे उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब शरीर में कुछ अनुभूतियां होती हैं, तो चूंकि शरीर को उसने अपना भाग मान रखा है, इसलिए वो परेशान होता है। तो समझे ना बात? इसी तरह से अभी देखो, मान्यता की बात है ना। तो आप ये कह रहे हो इसके लिए, शरीर के लिए वो परेशान है, वो अपने लिए परेशान नहीं है, वो भी तो ठंडा हो गया। शरीर ही की तो जो दशा है उसको जीव जानता है, शरीर को क्या पता। नहीं, पत्थर तो शरीर में चेतन आत्मा, में जो आत्मा के जो पत्थर में प्रदेश है, वो ललित भी तो जी, ठंडे हो गए। है ललित जी, आत्मा के पत्थर प्रदेश में को। चेतना नहीं एक है। मिनट, एक मिनट की विजन। आत्मा, आप जो है किसको ठंडा करने की बात कर रहे हैं? आत्मा के प्रदेश आत्मा के प्रदेश क्यों ठंडा करना चाहते हैं? वो नहीं होता, ठंडे होते हैं ना करना नहीं गर्म चाहते, होते हैं। मतलब एक्चुअली जो समय के साथ गर्मी सर्दी में जो जैसा वातावरण चेंज हो रहा है। हाँ, तो आत्मा को नहीं होता वो सब। अपन कैसे पढ़ते हैं शुरू से ही, अपन को क्या पढ़ाया गया? आत्मा किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, वो कटता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो मिटता नहीं है, वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म नहीं होता। तो ये आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जिस शरीर में वो रह रहा है, उसमें चूंकि अपनत्व की भावना है। वैसे तो दुनिया की बहुत सारी चीजें ठंडी हो रही, ठंडी की ठंड के दिनों में, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं उससे। वो अपने शरीर को क्यों ढकता है? क्योंकि शरीर को अपना पार्ट मानता है, इसलिए उसको बचाने में तुल जाता है। उसकी जो अनुभूति है उस शरीर की, वो शरीर खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसमें रहने वाला जीव उस अनुभूति को न केवल करता है, बल्कि उससे उसका रिएक्शन भी आता है, क्योंकि वो उसे अपना मानता है। अपन ने एक उदाहरण पढ़ी थी ना, कि सामने एक कार चल रही है, किसी किसी ने आके आपको बोला कि भाई साहब वो कार है, एक नई के नई कार खड़ी थी, वो उसमें किसी ने आग लगा दी। तो आपको पता लगा कि मैं अभी तो लाया था, नई कार मेरी ही थी, और आप एकदम विवल हो गए, दौड़ के भाग के उस तरफ जाने ही वाले थे। बहुत होश होश आवाज खो करके भागने वाले थे, मेरी कार जल रही। तभी किसी ने कहा कि साहब वो आपकी नहीं थी, वो किसी और की थी। तो आपका वो जो राग और द्वेष उत्पन्न हुआ था, वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? तो किस वजह से ठंडा हो गया? बिल्कुल कार तो बिल्कुल। अब भी जल रही है। वो जो तो ममत्व हाँ, था उस चीज से, वो खत्म हो गया तो। बस
वस्तु तो अभी भी जल रही है, इसलिए जो ठंडी होने वाली वस्तु ठंडी हो रही, गर्म होने वाली गर्म हो रही, जलने वाली जल रही है। लेकिन जिसमें मेरा अपनत्व है, उसी को अनुभव में लेकर मैं सुखी दुखी होता। ये पूरी गाथा किसके लिए चल रही है? शरीर की, शरीर आदि पुद्गल, बाकी के पुद्गलों से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सबकी बात आएगी, जब पुद्गल की बात आएगी तो सबकी आएगी। लेकिन उन कर्मों के द्वारा, कर्मों की उपस्थिति में, कर्मों के उदय के काल में जो प्रसंग बनते हैं, उनमें जीव रागी द्वेषी होता है, उसकी चर्चा आगे आएगी। जीव रागी द्वेषी हो रहा है वो बाद में आएगी। अभी बात ये आ रही है कि वो प्रसंग कैसे बन रहे हैं। जैसे ठंडी ठंड चल रही है तो ठंड के जो परमाणु हैं वो वहां पर उदय में आ रहे हैं। उसी तरह से हम राग द्वेष के परिणाम को मानते नहीं कि वो, हमें अपने अनुभव वाले जो है राग द्वेष भाव और राग द्वेष का तो पता है, लेकिन आठ आठ प्रकार के कर्म हम जानते हैं ना। 8 प्रकार के कर्म में मोहिनी कर्म सबसे पहले है, और मोहिनी कर्म के ही 2 परिणाम है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में हमारी श्रद्धा खोटी हो जाती है, लेकिन उसके परमाणु है ना, वो परमाणु तो 6 होते हैं। जब अपन गुण स्थान वगैरह चढ़ते हैं तो परमाणुओं का जो है सत्ता से निकल जाते हैं वो, तो उनके निमित्त से होने वाले हमारे भाव भी वैसे नहीं होते। उनका निमित्त निमित्त संबंध कार समझे ना। उसी दशा से जो राग द्वेष जिनसे होता है, उनके फिजिकल फॉर्म में रहने वाले कर्मों को राग द्वेष वाले परमाणु कहते हैं। मुहादि वो कहते परमाणु कहते हैं। जिनके निमित्त से साता असाता मुझे अनुभव होती है, उन कर्म परमाणुओं को मैं साता वेदनी असाता वेदनी के परमाणु कहता हूँ। तो 2 भाग हो गए, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। ठीक है, जो फिजिकल एंटिटी वाले हैं वो सब द्रव्य हैं, और जो मेरे मानसिक रूप है वो भाव। चलिए तो अपन आगे चलते हैं। हाँ, ऐसा मेरे ख्याल से कंफ्यूजन किसी और को भी रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा अभी। तो जब आत्मा, देखो अभी ये हमारे समझ में आ गया कि ये जो राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था है ना। जब वो, देखो किसी ने जो वो आता है ना, एक डर्टी बम बॉम्ब आता है, उस बॉम्ब को जब फोड़ते हैं तो पूरे वातावरण में बदबू फैल जाती है। या जो है एक रोशनी फैलाने वाला बम है, वो जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं कि अंधकार है तो वो बम चला दिया तो पूरे में उजाला हो जाता है। तो ये सब उसके उदय में, उन कर्मों के समूह के उदय में ऐसे वातावरणों का निर्माण होता। तो राग द्वेष आदि जब जो रूपी जो बॉम्ब है, या जो पर जो पुद्गल का समूह है, उनका जब उदय काल आता है, उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है, उस काल में जीव अगर वहां पर उपस्थित है और वो अज्ञानी है, तो वो उनसे प्रभावित होकर रागी द्वेषी हो जाता है ना। और अगर वो जीव वहां नहीं है तो कौन होगा प्रभावित? या जीव अगर ज्ञानी है तो वो उनके प्रभाव में आता नहीं, वो समझ जाता है। उद्गल की जो घटना हो रही है सो तो देख रहा है, लेकिन वो मेरे ही हैं या मेरे ऊपर कोई असर आ रहा है ऐसा उसको नहीं लगता। ठीक है ना, घटना तो होगी, लेकिन घटना से वो जुड़ाव नहीं होगा। हमारा फर्क क्या है कि उन घटनाओं में होने वाले जीव के जो विकारी परिणाम है उनका कर्तृत्व मैं ले लेता हूं कि भैया मैं तो हूं ही रागी, मैं तो हूं ही क्रोधी। जैसे किसी को क्रोध आया, ज्ञानी को भी आता है क्रोध, तो उसको क्रोध आया तो वो मानेगा कि कोई मेरा कर्म का ऐसा उदय आया जिसकी वजह से मेरा भाव इस तरह का बिगड़ गया। वो तुरंत उसकी क्षमा भी मांगेगा और अपना चिंतन करेगा कि अभी मेरी प्रैक्टिस पूरी हुई नहीं है, मैं अभी भी उद्वेलित हो जाता हूँ, तो अपना वो चिंतन और बढ़ाएगा, जिससे उस तरह की घटना फिर हो तो फिर वो आंदोलित ना हो। तो वो, लेकिन जो अज्ञानी है वो तो न केवल उन भावों से जुड़ जाता है, बल्कि यही मानता है कि यही मेरा स्वभाव है। अपन उपचार से भी कहते हैं भाई साहब वो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, वो बड़े लालची स्वभाव के हैं, तो वो पर्यायगत स्वभाव की बात है। वैसे तो ध्रुव स्वभाव रूप से तो कोई भी व्यक्ति लालची नहीं, कोई भी व्यक्ति रागी नहीं, कोई भी व्यक्ति द्वेषी नहीं। लेकिन जब तक कर्मों का उदय है, वो अज्ञानी है, तब तक से उन कर्मों से जुड़ाव के कारण होने वाले परिणामों की ओनरशिप वो ले लेता है कि मैं तो हूं ही भैया ज्ञानी, अज्ञानी, मैं तो हूं ही इस तरह का क्रोध आदि करने वाला। दूसरे भी ये मानते हैं, वो भी मानते
वो ये नहीं मानता कि मेरे अज्ञान की वजह से हो गया या कुछ ऐसा हो गया होगा, वास्तव में मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा मान ले तो उनको अलग अलग हो ही जाएगा, वेद विज्ञान होने लगेगा। तो देखो, इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि रूप उद्गल परिणाम की अवस्था, पुद्गल से अभिन्न होने के कारण, यानी पुद्गल का ही स्वभाव है, आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, यानी वो राग देश के परमाणु मेरे आत्मा के नहीं है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण, अनुभव किसका होगा? आत्मा का होगा, वो मेरे से अभिन्न है। वैसे भाव पुद्गल के नहीं हो सकते, इसलिए वो मैंने अपने खाते में ले लिए। उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, जैसे आप कह रहे हैं, अनुभव तो मेरा ही, मैं ही कर सकता हूँ, जीव ही कर सकता है, तो आत्मा से वो अभिन्न है और पुद्गल से भिन्न है, कि पुद्गल उस तरह के भाव अनुभव नहीं कर सकता। तो दोनों में कैटेगराइज कर दिया कि पुद्गल पुद्गल जाति की चीजों को कर सकता है, और जीव भावात्मक जाति के कामों को ही कर सकता है। ना तो पुद्गल जीव के भावों में घुसता है, ना जीव के भाव पुद्गल में जाते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण। जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुखादि का और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, तब एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार देखो उन्होंने क्या लिखा ब्रैकेट में, कि शीत और उष्ण जो है वो आत्मा का परिणाम नहीं है, उसके द्वारा आत्मा का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुखादि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, परिणमित होना मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञान में होता हुआ, यह मैं रागी हूँ, अर्थात ये राग मैं करता हूँ, इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभाषित होता। तो देखो उन्होंने बहुत बढ़िया शीतोष्ण का खाली उदाहरण दिया आपको, कि शीतोष्ण के परिणाम हम शुरू से ही बात जानते हैं कि आत्मा का कैसा स्वभाव है, कि वो शस्त्रों से कटता नहीं, पानी में भीगता नहीं, हवा में सूखता नहीं, जो कुछ भी दशाएं पुद्गल की होती हैं वो उनसे भिन्न रहता है, उस तरह के परिणाम उसके नहीं रहते। वो समझाने के बाद, दृष्टांत देने के बाद वो बोल रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जो राग द्वेष सुख दुख आदि रूप कर्मों का जब उदय आता है, तो ये जीव ऐसा मानता है कि मैं रागी हो गया हूँ, मैं द्वेषी हो गया हूँ। जैसे वो स्फटिक मणि की मूर्ति का दिखा है ना, कि उसके पीछे स्फटिक मणि एकदम स्वच्छ थी, लेकिन उसके पीछे रहने वाला एक व्यक्ति ने एक हरे रंग का कागज लहराया और वो हरी दिखाई देने लगी। सामने वालों ने कहा कि भैया ये तो मूर्ति हरी है। मान लो मूर्ति को भी ज्ञान होता तो मूर्ति भी कहती कि हाँ हाँ वो तो मैं हरा ही गया हूँ, मैं हरी हो गई हूँ, मैं हरी ही हूँ। तो वो अगर मान ले, ऐसा मान लो मूर्ति को ऐसा ज्ञान हो जाए, तो अपन सब कहेंगे कि कितनी मूर्ख है, इसको ये नहीं पता कि ये इसका स्वभाव नहीं है हरेपन का, ये तो पीछे से कागज लहरा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि मैं ही हरा हूँ। ऐसा ही अज्ञानियों की दशा है। अज्ञानी उन संयोगों को अपने ऊपर हावी होकर देख करके अपना स्वभाव ही वैसा मान लेता है, जबकि वो ज्ञानी जानता है कि ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, मैं इनसे अछूता हूँ। मैं दिखाई अवश्य ऐसा दे रहा हूँ कि मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, बाकी ये सब कर्मों का संयोग की वजह से मेरी अवस्थाएं हुई हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी जान लेता है। और जान लेता है तो उस रूप से परिणमता भी नहीं। जैसे क्रोध के प्रसंग आए, तो क्रोध के प्रसंग में वो क्रोधी नहीं हुआ। जैसे कितनी बड़ी उदाहरण है अपनी उनकी राजकुमार मुनि की, कि उनको अग्नि से पूरा शरीर ही जला दिया। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, हमारी तो एक उंगली जल जाए तब भी हम कहें कि मर गए। तो जिनकी जो सिगड़ी से, अग्नि से जो शरीर जल रहा था, उन्होंने उसको क्या माना? मैं तो वही बोलता था, मैं पूरा जल रहा हूँ और आप लोग सब खड़े तमाशा देख रहे हो, मैं पूरा जल गया हूँ। तो उन्होंने तो नहीं माना कि मैं जल गया हूँ। तो ज्ञानी और अज्ञानी की जो चिंतन की दशा है, उसी तरह से रागी द्वेषी वाली बात है, कि मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं तो भैया हूं ही ऐसा, है ना।
जब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, तो आप कहोगे भैया इतना गुस्सा मत करो, नरक चले जाओगे, तो वो क्या कहेगा, उसकी कषाय और बढ़ जाएगी। वो बोलेगा हाँ चले जाएंगे, हम तो है ही नारकी, हमें तो जाना ही नरक है, तुम अपनी बात करो। तो उसकी कषाय बढ़ जाती है। तो वो कषाय तो बढ़ी हुई कषाय की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी तो वो कषाय जब तक अज्ञानी है बनी ही रहती है। और हम यही मानते हैं कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं फलाना हूँ। तो बोले नहीं माने क्या ऐसा? माने या ना माने बताओ ललित जी, ऐसा मैं मानूं कि नहीं? ये अगर हमको वैसे तो नहीं मानना चाहिए, अगर हमको इस राह पे चलना है, हाँ। तो जैसे ये जो हमारा ज्ञानता है उसमें उसको हमें समझना चाहिए कि जो भाग द्वेष है, तो ये हमारे नहीं है एक्चुअली। परिशुद्ध अवस्था है, उसमें राग का द्वेष का स्थान नहीं है कुछ भी। हम्म। और अगर हम जब ऐसा महसूस करते हैं, हम खुद ही महसूस करते हैं कि हम उस क्षण में सुख महसूस करते हैं रिलेटिवली, जो हम ऐसा डिफरेंस महसूस करते हैं, तो फिर वो हमें नहीं मानने चाहिए। जैसे वो बहुत सारी वहाँ बाहर में, आप एक वातावरण में बैठे हो, गर्म वातावरण है, आप कोई शिप में बैठे हो और किसी और जगह बैठे हो, और बाहर निकलते ही आपको बहुत ठंड लगे या गर्मी लगे, तो अपने को लोग समझाएंगे क्या तुम वहां गए क्यों थे, बाहर निकले ही क्यों? बोले अरे साहब बहुत गर्मी है मेरे को, तो बहुत हालत खराब हो गई मेरी, तो तुम वहां गए क्यों? वहां नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। ऐसी ही दशा ज्ञानियों की होती है। वो जानते हैं कि बाहर संसार में कितने कोलाहल हैं, कितनी तरह के जो है उपद्रव हैं, मैं उनसे जुड़ूं तो वो मेरे ऊपर है, नहीं जुड़ूं तो नहीं। बाहर में गर्मी है, सर्दी है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं हो रही है क्योंकि मैं उनसे विरक्त हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे उनमें रहना नहीं। तो उसी प्रकार से जो राग द्वेष आदि मेरे स्वभाव नहीं होने का जो मान्यता है, ऐसे रखने वाले वास्तव में उनके क्षणिक विकार अगर आते भी हैं तो वो उनमें जुड़ते नहीं, उनको अपना कर्ता नहीं मानते, और कर्ता नहीं मानते तो उनके नवीन कर्म का उदय भी नहीं होता, बंद नहीं होता। इस दशा में अपने आप को वैसा मान लेना, तो मैं तो रागी हूँ, देशी हूँ, तो अपने शुद्ध आत्मा का आपने रेफरेंस लिया ही नहीं कि मैं तो ऐसा शुद्ध हूँ। अगर आपको वैसी परिणति हो कि अरे मैं तो वो हूँ, मेरे अंदर जो है वो सामर्थ्य है, मैं कहाँ भटक गया, तो ऐसे भाव बांधोगे तो कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन जीव को जब जैसे राग कर रहा है, अगर उसमें वो सुख का अनुभव करे, मिथ्यात्व की जकड़ में है वो, हम्म। और सुख का महसूस करे, तो वो वैसा ही करता रहेगा कि जब तक कि उसको किसी ऐसी स्थिति में का सामना करना पड़ जाए जबकि उसके राग कम हो, और उस समय उसे एहसास हो कि यस, ये पहले वाली दशा से अच्छी दशा है, हाँ, तब वो फिर इस राह पे जाएगा एक्चुअली। देखो आपने सही कहा, अनजाने में ही जीव को कैसे पता लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है? सुखी की भी जो डेफिनेशन क्या है, उसका लक्षण क्या है? कि जो मैं आकुलता से भरा रहता था। अब देखो ना, वो जो विपश्यना और ये सब जो करवाते हैं, तो वहां जाकर के आदमी से सब उसके गजेट छीन लेते हैं, साहब आपका मोबाइल यहाँ रख जाओ, आपके जूते निकाल दो, बेल्ट वेल्ट निकाल दो, सब किसी तरह की कोई चीज नहीं, सब अंदर ऐसे ही जाना है आपको, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। पहले तो बड़ा अटपटा लगेगा आपको कि यार इनके बिना कैसे रहूंगा, लेकिन अंदर जाते हो तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, अरे साहब इन सब से तो मैं बड़ा आकुलित था, कभी इसका फोन आ रहा है, कभी वहां उसको जवाब देना, कभी इसमें, तो बड़ा शांत रहा साहब, ये बहुत अच्छा लगा। तो जैसे जैसे आकुलताएं समाप्त होती हैं, और आकुलता समाप्त करने के लिए मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरा ये स्वभाव है ही नहीं, तो मेरा जो मन शांत होने लगेगा। तो उस जैसे ही आपने वो चिंतन किया, तो चिंतन के फलस्वरूप आकुलताओं में कमी आई, और आकुलताओं की कमी के कारण ही सुखद अनुभव होने लगा। आज मुझे अच्छा लग रहा। क्यों लगा अच्छा? आपको करोड़ रुपए दे रहे थे रोज, तो और सब तरह के व्यंजन दे रहे थे, अब खुश नहीं थे क्या आप? बोले नहीं, उससे भी कई गुना मेरे को आज अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? यहाँ तो पानी पिलाया जा रहा है खाली। बोले नहीं साहब, खाने पीने में कुछ नहीं रखा, मैं बिना बात की चीजों में आकुल व्याकुल हो रहा था, विडंबनाओं में फंसा हुआ था, उनके निकलते ही मुझे बड़ा सुखद अनुभव हो रहा। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जब और ज्ञानी होते चले जाते हैं, और ज्ञानी होने का अर्थ क्या है? कोई शास्त्रों में प्रकांड होना ज्ञानी नहीं। जब अपने को अपनी दशा का सही भान होने लगता है कि मैं क्या हूँ,
मैं ना पुद्गल हूँ, ना पुद्गल से निर्मित किसी तरह की कोई वस्तु मेरा कुछ करती है। ऐसा चिंतन करने मात्र से मैं निर्भय हो जाता हूँ, मैं निशंक हो जाता हूँ, मैं निराकुल होने लगता हूँ। और निराकुलता ही मेरी दो तरह से फायदा पहुंचाती है। एक तो तत्काल मुझे आनंद की अनुभूति होती है, और दूसरे रागादि से मुक्ति के कारण से नवीन कर्म का बंध भी होना कम हो जाता है। ठीक है सर, कोई और शंका हो तो पूछें। देखिए बहुत बढ़िया चिंतन है, मगर अपन उसको सिंपल जो अपना एक्सपीरियंस है उससे ही समझ सकते हैं कि जितनी जितनी आकुलताएं होती हैं उनसे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। जिस समय आपको कोई अपने बेटे बेटी की शादी ब्याह करना है, कोई और फंक्शन करना है, तो कितने सारे आकुलताएं रहती हैं। भले ही हम खुशी खुशी करते रहते हैं कि साहब अभी लिस्ट बन रही है, अभी लोगों को बुलाना है, और क्या व्यंजन बनेंगे और कौन सी होटल की जाएगी, ये सब करता हुआ मैं वास्तव में तो आकुलित ही रहता हूँ। लेकिन मैं अपने उसको अपना स्वभाव मान करके, अपना कर्तव्य मान के खुशी खुशी करता रहता हूँ। फिर जब वो कार्य निबट जाता है तो मैं कितना शांति का अनुभव करता हूँ। वो शांति किस वजह से आई? आप कहोगे साहब इसलिए आई कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, इसकी शांति है। नहीं, जिस कार्य को करने के लिए आपका मन आकुल व्याकुल था, उन जिम्मेदारियों के लिए, उस पूरा प्रक्रिया के लिए, वो प्रक्रियाएं समाप्त होकर जीव अपनी शांत दशा में आता है, उसका अनुभव है। उसी तरह से संसार में, आकुलता खत्म हो जाती है। हाँ, संसार के जितने कार्यों में मैं उलझा रहता हूँ, शरीर की देखभाल पर, रिश्तेदारों की देखभाल, बच्चों की देखभाल, रोगों से लड़ाई, ये सब क्या है? ये कितने फ्रंट मैंने खोल रखे हैं आकुलता व्याकुलता की। और एक दिन अगर मुझे मालूम पड़े कि भैया ये सब जो है, आपके जो बच्चे हैं इनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी मिल गया है जो आपसे भी अच्छी देखभाल करेगा, और जो आपके अंदर में जो रोग आदि थे ना उनकी दवाई खा रहे थे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब शरीर आपका स्वस्थ हो गया, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? नहीं साहब आपने तो मेरा काम ही छीन लिया, मैं क्या करूंगा? अगर मैं आश्वस्त हो गया कि मुझसे अच्छा जो है इनकी देखभाल हो सकती है, और दवा के बिना मैं बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूँ, तो फिर मैं निशंक और निकांक्षित क्यों नहीं हो जाऊंगा? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब मरते समय लोग क्या बोलते हैं कि अब मैं चैन से मरूंगा, मेरे सब बेटे आ गए हैं, ये सब जायदाद उनको दे दी गई है, मैं चैन से मरूंगा। कैसे राग द्वेष से मरे, उसको चैन मान के चले, है ना? ये चिंतन की बात है। ये आकुलताएं अगर हमारी कम होने लगे जीवन में, तो इसका अर्थ ही है कि मैंने अपने स्वभाव के आधार पर उस अनुभूति को प्राप्त किया। वही करना है, ज्ञानी की वही दशा है। ये इतना क्यों समझा रहे हैं? यही समझा रहे हैं कि भैया तुम कहाँ ज्ञान में फंसे हुए, ये सारे तुम्हारे दुख हो, कुछ भी दुख नहीं है, तुम्हारी मान्यता के दुख हैं। मान्यता सुधर गई तो तुम्हारे दुख हैं ही नहीं, तुम सुखी ही हो, है ना? इसी बात को समझा रहे हैं अपन को, उसको बहुत अच्छे से समझने का। और किसी का कोई प्रश्न हो? ललित जी समझ में आया ये बात? जी जी। ओके, तो देखो मैं अब इसका भावार्थ समझाता हूँ आपको। राग द्वेष सुख, राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था उद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। स्वाद का अर्थ है मतलब उसके कारण से प्रकट होने वाला वातावरण है। इसलिए वह शीत उष्णता की भांति उद्गल कर्म से अभिन्न है, मतलब उद्गल कर्म का ही पार्ट है, और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। आत्मा में तो वो राग द्वेष सुख दुख आदि होते नहीं। सुख दुख की कौन सी बात है? ये ऊपर के सुख की बात है। नहीं आप कहोगे कि आत्मा को सुख है ही नहीं, वो जो सहज सुख है उसकी बात नहीं है, जो मेरे सुख सुख है। शीत हाँ। उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है, और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है। शरीर और आत्मा का भेद नहीं जानता, इसलिए शरीर पर होने वाली दशाओं को स्वयं का ही अहित हो गया ऐसा मानता। सारी घटनाक्रम में मैं फला फला हूँ, ये मेरा नाम है, मेरा नाम लेके कोई बुलाता है तो मैं ही उठ के खड़ा हो जाता हूँ। कहते हैं कि साहब ये जो फलाना फलाने का हस्बैंड है, ये इसकी बहुत खराब आदतें हैं,
तो मैं कहाँ कहाँ जुड़ गया कि किसी स्त्री का मैं पति हूँ, इसके नाम पे मुझे गाली पड़ रही। किसी ने बोला फलाने का बेटा, फलाने का पिता, ये कैसा खराब आदमी है, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। उन सब घटनाओं से जुड़ा होने के कारण, उस शरीर का धारी होने के कारण, देखो साहब इस बार मेरा फोटो कैसा बुरा आया, मैं कितना दुबला दिख रहा हूँ। ये सब किसकी परिणति है? ये सब मेरे शरीर की परिणति से मैं सुखी दुखी होता रहता। और अगर मैंने सोच लिया कि मैं तो आत्मद्रव्य हूँ, ये फोटो तो पुद्गल शरीर के आते हैं, उनमें क्या प्रफुल्लित होना, क्या उनसे जुड़ना। इस कोई मेरी अगर आलोचना करता है तो शरीर की करता है, प्रशंसा करता है तो शरीर की करता है, लेकिन मैं तो इन सब से अवे अछूता हूँ। ये सब ये सब कोई भी गुण मेरे जो चैतन्य आदि गुण हैं उनका रूप नहीं है, मैं विलक्षण हूँ। ऐसा जो भाव है, उसको करने मात्र से हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। तो अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेषादि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ इत्यादि। क्या बताया? जैसे दर्पण के सामने अग्नि जल गई हो और दर्पण माने को हो मैं जल रहा हूँ। दर्पण के सामने कोई बहुत भयानक घटना घटित हो रही हो और दर्पण ये सा माने कि भैया ये सारी घटनाएं मुझ में ही हो रही, हो तो रही है, दर्पण इसका साक्षी है। लेकिन क्या दर्पण में हुई क्या? दर्पण अगर ऐसा मानने लगे कि ये मेरी ही घटना है, मेरे अंदर ही हो रही है, मेरे अंदर ही आग लगी, तो जल के खाक हो जाता। सिर्फ मान्यता में। उसी प्रकार से जीव, ये राग देश के परिणाम जब आते हैं, उन प्रसंगों में जब वैसे परमाणु उदय में आते हैं, तो जीव स्वयं को उनसे प्रभावित हो जाने के कारण ऐसा ही मानता है। वो परमाणु और राग आदि को तो एक तरफ उनको गिनता ही नहीं, उसको दिमाग में ही नहीं आता। वो तो ये मानता है कि भाई साहब मैं ही हूँ, कभी मैं क्रोधी हो जाता हूँ, कभी मैं रागी हो जाता हूँ, कभी मानी हो जाता हूँ, क्या करूं साहब, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जब तक वो ऐसा मानता रहेगा, वो राग द्वेष आदि छूटने वाले नहीं। इसी चीज को छुड़ाने के लिए अपने को उसमें भिन्नता महसूस होना चाहिए ना। कि नारियल ला करके रख दिया आपके सामने, तो भाई साहब खा लो इसमें से, नारियल खाओ ना। बोले ऐसे थोड़ी खाएंगे। वो कैसे खाओगे? बोले साहब वो अंदर का गोला है, वो खाने लायक है, तो वैसे ही खा लो, अंदर का खा लो आप। अरे वो इसे तोड़ना पड़ेगा भाई, बाहर का अलग करना पड़ेगा, अंदर का अलग करना पड़ेगा, तब तो वो निकलेगा ना। तो अगर आपको वो प्रक्रिया मालूम है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। हमें प्रक्रिया ही नहीं मानो, हम एक ही एक मान रहे हैं दोनों को, तो कभी उस राग द्वेष आदि से मुक्त होंगे नहीं। जब जब ऐसे प्रसंग बनेंगे, मैं स्वयं को ही कोसने लगूंगा कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मेरा यही स्वभाव है, मैं 84 लाख में घूम आया साहब, ये इससे कभी छूट नहीं सकता। और छूटने के लिए क्या करना? अपना जो स्वभावगत, अपना जो मूल स्वभाव है, उसका भेद और पुद्गल का भेद बड़ी प्रकार से स्पष्ट होकर के अपने स्वभाव में लौटने का प्रयत्न करना, यही ज्ञानी बनने का लक्षण है। ठीक है सर। तो अभी मैं इसका एक और बताता हूँ। अब यह बतलाते हैं, तो बना इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ इत्यादि। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का कर्ता होता, करता था नहीं, करता हो भी नहीं सकता, लेकिन करता मान लेने के कारण उसकी मनोदशा ऐसी ही हो जाती। जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी 100 बार झूठ बोलता है तो वो स्वयं ही उसको सच मानने लगता है। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म किससे उत्पन्न होता है? बोले ज्ञान से नहीं होता। ये मैं ये गाथा पढ़ के बंद करूंगा। पर को नहीं निज रूप अरु, निज आत्मा को नहीं पर करे, यह ज्ञानमय आत्मा कारक कर्म का ऐसा बने। है 93 नंबर की गाथा है। परम पाणम कुब्बम अपाणम पिया परम अकुबंते अकुबंतो सोणाम मो जीवो
कपाणम कारको होदी परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परम कुर्वन् स ज्ञानमयो जीवः कर्मणम कारको भवति। है ना। इसका कुछ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ संक्षेप में। जो पर का अपने रूप नहीं करता, जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानमय जीव कर्मों का अकर्ता होता है, अर्थात कर्ता नहीं होता। उद्गल पुद्गल है भैया। उद्गल से निर्मित ये शरीर देह आदि उद्गल पर पिंड है। मैं इसके रूप नहीं हूँ, मैं इसका कोई भाग नहीं हूँ। मैं रह जरूर रहा हूँ इसके समीप, लेकिन ये मेरा करता नहीं। मैं जो राग द्वेष आदि हैं उनका भी मैं करता हो नहीं सकता। यानी जब मैं स्वभाव में हूँ, मेरा चिंतन खोटा ना हो, तो किसी तरह का राग द्वेष मेरे अंदर होता ही नहीं। जो पर को अपने रूप नहीं करता, यानी पर माने पुद्गल के किसी भी भाव को जो अपना नहीं मानता और अपने को भी पर का करता नहीं मानता, है ना। मैं भी पुद्गल का कुछ नहीं करता, वह ज्ञान में जीव कर्मों का अकर्ता होता है, अर्थात उसको कर्मों का बंध नहीं होता। ठीक है ना सर। इसको मैं आपको कल और बताऊंगा 93 नंबर की गाथा को। और देखो, अभी कल मैं हूँ यहाँ, परसों से मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो बहन जी ने एक्सेप्ट कर ली है हमारी रिक्वेस्ट। वो आपको 10 दिन तक वो इसका उद्बोधन देंगी, तो और भी अच्छा आपको मिलेगा। तो उनको और ज्ञान है, तो जितना मैं नहीं बता पाया उससे ज्यादा वो आपको बताएंगी। और 25 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली वो लेंगी। अगर संभव हुआ तो मैं 26 तारीख से मैं लूंगा। हालांकि रहूंगा, मैं बाहर प्रवास में ही रहूंगा, लेकिन 26 से 2 तारीख तक मैं लेने का प्रयत्न करूंगा। तो कोई भी इस तरह के जो प्रश्न हो, सबसे बढ़िया क्या है कि थोड़ा सा अगर हमारे पास पुस्तकें हों तो थोड़ा थोड़ा सा इसका अभ्यास करें, भले ही कुछ भी ना समझ में आए। थोड़ा बैकग्राउंड में रहेगा कि मैंने ये पढ़ा है। और जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड को थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें एक आध घंटे पहले। तो चलिए, हमारा समय हो गया इस गाथा का। कल मैं आपको बताऊंगा 93 नंबर की गाथा। ठीक है सर। आरपी जैन साहब, हाँ सर। कोई विश्लेषण है? कुछ ज्ञानी वानी बन गए नहीं सर, लगता नहीं नहीं नहीं, अभी अज्ञानी रूप में ही है। है। हाँ, एक अपना वो एक वो लोग बनाते हैं जैन क्लब और फलाना क्लब भीम का क्लब। तो कोई बोलते हैं कोई ने मुमुक्षु मंडल बना दिया। वो हाँ, ज्ञानी बना सकते हैं। है, बनाओ कुछ भी आप। बनाने अज्ञानी में कोई क्लब, परेशानी नहीं है। अज्ञानी क्लब। सवाल ये है कि अपना तो बना हुआ है वैसे तो, और ज्ञान तो अज्ञानी क्लब। बहुत। हेलो, ऐसा है सर, मैंने देखा है बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है। सवाल मेरा अपना ही है, हाँ। मैं उसको संयोजन नहीं कर पाता। वाह, बहुत ये So, क्लब बढ़िया। कौन सा है सर? ऐसा क्लब कौन सा है? अज्ञानी क्लब? हाँ, जो भी कहिए, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे नहीं, फोरम तो बहुत हैं और हाँ, उनमें ज्ञान भी बहुत बिखरा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि हम ही अपनी कमी की वजह से इसमें कुछ, आई डोंट नो क्या कहेंगे, नहीं, लेकिन जो फिर अपने भी 13 14 14 लोग सम्मिलित होते हैं वो अज्ञानी क्लब ही तो है। जो भी कहिए सर। नहीं अज्ञानी क्यों कहे हैं? नहीं सर, ज्ञानी ज्ञान है। तो भरा, अज्ञान तो भरा पड़ा है। जो इसमें रुचिवान है, देखो जो रुचि है वो श्रद्धा का ही एक पर्याय है। जी सर श्रद्धा जी। गुण की बिल्कुल सही कह पर्याय रहे है हैं, रुचि। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसलिए हम तो तो सब जब तक जब तक मोक्ष जब ही तक हैं। जब तक 999 सीढ़ी पे हैं तब तक तो उसी कैटेगरी में रहेंगे सर। नहीं, भले ही रहे हो, लेकिन इस बात का तो हर्ष है कि 999 तक तो आ गए। नहीं, वो 900 पता नहीं कौन सी तक आ गए हैं, अभी तो एक नहीं नहीं, फिर भी शायद। अगर एक आध सीढ़ी भी चढ़ लिए तो बहुत है सर। हाँ हाँ। क्या क्योंकि विभिजन साहब? ऐसा है, शुरू शुरू की स्पीड ऐसी रहती है, हाँ, बहुत धीरे, मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब बाद में चढ़ना शुरू होता है तो एक बार फिर जरा स्पीड पकड़ता है। बहुत सही बात कही आप, बहुत सही बात कही। तो अपन भी स्पीड पकड़ रहे हैं क्या विभिजन साहब? सही चल रहा है सब, सही चल रहा है सब।
कुछ स्पीड पकड़ रहे हैं अपन थोड़ी बहुत। हाँ ठीक चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो कल और अपन करेंगे चर्चा, फिर बाद में आपको बहन जी चर्चा करेंगे। क्या विपुल जी आपका कोई सवाल है? ज्ञान से ज्यादा यदि स्वभाव में चेंजेस आ जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। ज्ञान तो हाँ जो है सो है, और ज्ञान तो सुन भी रहे हैं तो, लेकिन स्वभाव में चेंज आना बहुत जरूरी है। वो स्वभाव में चेंज हो जाए तो ज्ञान सार्थक हो जाएगा। जो भी नॉलेज है, जो भी अवेलेबल हमने समझा है, पढ़ा है और माना है, कोई। हाँ, देखो ज्ञान का जो है, ज्ञान और चारित्र में फर्क है ना। तो ज्ञान, हमारे ज्ञान के द्वारा हम अभी वस्तुओं को जान भर रहे हैं, लेकिन उसका जो है चारित्र रूप, यानी वो हमारे स्वभाव में आ जाए, परिणमन हमारा वैसा हो जाए, जो चारित्रिक दशा है वैसी हो जाए, तब वो हमारा सुधार माना जाता है। अब ये मान, आप सही कह रहे हैं चरण जी, कि अभी तो हम जो है उसको नॉलेज के लेवल पर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो समझ आएगी तो उसी को तो श्रद्धा का विषय कहा जाए। इससे वही समझ चाहिए, तो फिर चारित्र में परिणमित होगा। चलिए बहुत बढ़िया है। जिनवानी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपरिभाष को भानु से बखानी है। हो द्रव्य जान को बंधन धिकान को छान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को पाहुन सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जन जो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका को वाणी मस्तक धरो सदा देते हो, सदा देते हो। जिनवाणी माता की जय। जय।